हेलो स्टूडेंट्स, निम्बस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, एज यू नो, अब कमीशन जो है वो 23 जून को OHS का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाएगा। तो इस थोड़े से समय में अक्सर बच्चों के मैसेज भी आते हैं और मेरे पास जो ऑफलाइन यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो भी अक्सर ये सवाल करते हैं कि सर हिमाचल प्रदेश का ये जो जीके है, अगर आपको इसमें चूज ही होना है तो ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। बिकॉज अगर आप कमीशन की ओरिएंटेशंस को देखें तो अब जो क्वेश्चंस पूछने का जो उसका तरीका है, उसका जो स्टाइल है, उस स्टाइल में काफ़ी चेंज जो है हम लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स, होता क्या है कि कुछ एक ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां से हर साल आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो टारगेट किया जाता है कमीशन के द्वारा। तो आज हम उन्हीं टॉपिक्स की बात करेंगे। ऐसे कौन से ऐसे मस्ट टॉपिक हैं जिनको आपको करना ही है, ताकि 20 में से हर साल आपको पता ही ऑब्वियसली हिमाचल प्रदेश में आपको 20 सवाल जो है वो देखने को मिलेंगे। अब उस 20 सवाल में किस तरह से हम अपने यहाँ पे स्कोर जो है उसको मैक्सिमाइज कर सकें, यानी कि 15 से 16 सवाल ऐसे कैसे होंगे जिनको हम यहाँ से निकाल सकें। तो उन 15-16 सवालों के लिए हमने ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिन टॉपिक्स को पढ़ के जाना ही जाना है, तो आज उसी की बात हम करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम हिमाचल प्रदेश जीके की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले फॉर एग्जांपल जियोग्राफी की अगर हम बात करें, देखिए जियोग्राफी इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट फ्रेंड्स। आपकी कमीशन की ओरिएंटेशन चाहे किस तरफ भी चली जाए, अगर वो इकोनॉमिक सर्वे से ज़्यादा सवाल पूछ रहा है या किसी और सेगमेंट से सवाल पूछ रहा है, ये एक ऐसा पोर्शन है जिस पोर्शन से आपको 5 से 6 सवाल जो है हर साल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये मस्ट है कि जियोग्राफी जो है वो आपको करना ही करना है। अब इस जियोग्राफी में भी अगर हमें चूज ही होना पड़े कि सर ऐसे कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन टॉपिक्स को करना ही है, मतलब मिनिमम इतना तो करना ही है, तो उसमें से स्टूडेंट सबसे पहले आप लोगों को यहाँ का फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट माउंटेन रेंजेस की बात करते हैं, उन रेंजेस से सवाल जो है वो पूछा जाता है। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यस, माउंटेन रेंजेस जो हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, चाहे चंबा की जैसे फॉर एग्जांपल हाथीधार, दागनी धार, बिलासपुर की सतधार, इस तरह की ये जो माउंटेन रेंजेस हैं डिस्ट्रिक्ट्स में दी हुई, यहाँ से भी सवाल जो है वो बनता है। और उसके बाद अगर हम बात करें द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द जियोग्राफी जो है वो स्टूडेंट्स वैलीज वाला चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से सवाल जो है वो अक्सर आपको देखने को मिलेगा। और वैलीज के बाद अगर हम बात करें तो झीलें जो हैं यानी कि लेक्स, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पूरा जियोग्राफी नहीं पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, लेकिन ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं स्टूडेंट जहाँ से हमारी जो एनालिसिस रही है 3 से 4 सालों की, यहाँ से टारगेटेड एरियाज हैं ये, यहाँ से सवाल आएगा ही आएगा। तो इसलिए लेक्स जो हो जाएंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। हालांकि अगर हम बात करें तो इसके साथ साथ माउंटेन पासिस एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। और उसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से हम देख रहे हैं पिछले 2 से 3 102 सालों के पीछे अगर हम बात करें तो यहाँ से सवाल जो है वो अक्सर हर साल जो है वो बन रहा है। तो इसलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फ्रेंड्स, इन टॉपिक्स को तो आप लोगों को पढ़ के जाना ही है। और उसके साथ हो जाएगा रिवर सिस्टम। ठीक है जी, तो ये 7 से 8 टॉपिक हैं, इन टॉपिक्स को मस्ट कर लीजिए। 4 से 5 सवाल जो है स्टूडेंट्स यहाँ से आने हैं और ये आपके पक्के हो जाएंगे अगर आप इन टॉपिक्स को करके भी जाते हैं। फिर दूसरा सेगमेंट हमारे पास आता है स्टूडेंट्स यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे, बिकॉज अगर आप कमीशन की ओरिएंटेशन को देखें, अब ये ओरिएंटेशन थोड़ा सा चेंज हो रही है और से जो मैक्सिमम सवाल हैं वो इकोनॉमिक सर्वे से आ रहे हैं। लेकिन इस बार के इकोनॉमिक सर्वे की अगर बात करें तो उसमें भी आप लोगों को लगभग 18 चैप्टर जो है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर वही सवाल आ जाता है, सर अगर हमें चूज ही होना है इसमें तो ऐसे कुछ टॉपिक हैं जिन टॉपिक से हर साल मुझे सवाल मिले, ताकि मेरा जो मैक्सिमम जो टारगेट है 20 में से 15 या 16 निकालने का, मैं इसको फुलफिल कर पाऊं। तो यस, बिल्कुल है। जरूरी नहीं है कि आपको हर बार ये 18 के 18 चैप्टर ही पढ़ने हैं। देखिए, जिसने पढ़ा है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, रिवाइज करिए उनको बार बार। लेकिन हाँ, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिन टॉपिक से आपको हर साल सवाल मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करेंगे तो इकोनॉमिक सर्वे से स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 4 बैंकिंग वाला है। बैंकिंग वाले चैप्टर से आपको हर साल जो है वो सवाल जो है स्टूडेंट्स वो देखने को मिलता है। देन उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे में जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर वाला जो चैप्टर है इस बार के इकोनॉमिक सर्वे से, वो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। यानी कि आई थिंक अगर इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो ये चैप्टर नंबर 6 है इस बार, और ये चैप्टर नंबर 4 आपको देखने को मिलेगा। देन एग्रीकल्चर और अलाइड के बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे तो यस, एनिमल हस्बेंड्री वाला जो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो चैप्टर है।
देन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री वाला जो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रीज के बाद अगर आप बात करेंगे तो पावर जो चैप्टर है स्टूडेंट्स ये आप लोगों को यहाँ पे करके जाना है। पावर के बाद देखिएगा तो टूरिज्म वाला जो चैप्टर है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन उसके साथ अगर आप देखेंगे तो यस जो रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज है ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो यस इंफॉर्मेशंस एंड टेक्नोलॉजी जो आपका चैप्टर नंबर 17 है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो 18वां चैप्टर जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे 18 की अगर हम बात करेंगे तो लगभग आप देखेंगे तो लगभग आप अगर 9 चैप्टर पढ़ के भी जा रहे हैं स्टूडेंट्स तब भी आप मैक्सिमम स्कोर यहाँ पे कर सकते हैं। और ये एक ऐसे टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक से आपको हर साल सवाल मिलता ही मिलता है, तो इसलिए ये तो मस्ट हो जाएगा कि आप इन टॉपिक्स को जरूर करके जाइएगा। ठीक है जी, इकोनॉमिक सर्वे से। तो उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे के बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो हमारे पास जो अगला सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी, वो हो जाता है यहाँ पे जियोग्राफी का, माफ कीजिएगा हिस्ट्री का। अब देखो हिस्ट्री में वो कौन से टारगेटेड एरियाज हैं जहां से वो हर साल आप लोगों को सवाल जो है वो पूछेगा, जिसमें से देखो अगर फॉर एग्जांपल आप बात करते हैं एंशिएंट की तो प्राचीन में 3 बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स को आपने करना है। पहला तो हो जाता है सोर्सेज, बिकॉज सोर्सेज में आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे क्वाइंस हैं, ट्रेवलॉग्स हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें, वंशावलियां आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ से भी कैसे सवाल जो है वो अक्सर बनता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यस जैसे खनियारा और पथियार की इंस्क्रिप्शंस हो गई, जैन इंस्क्रिप्शंस हो गई, ट्रेवलर्स के लिस्ट में वो दे देता है सम टाइम नाम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ एंशिएंट से जनपद वाला जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, यहाँ से अब सवाल आने स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन एक समय था जब एंशिएंट को इग्नोर किया जाता था पूरी तरह कमीशन के द्वारा और अलाइड में यहाँ से सवाल आते थे, लेकिन अब जो है जनपद वाले टॉपिक से भी आपको सवाल यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो इसलिए जनपद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और तीसरा जो है स्टूडेंट्स वो हर्षवर्धन वाला पीरियड है, बिकॉज इसमें अगर आप देखेंगे तो जो ह्यून सैंग है उनका जो विजिट है, और विजिट जो उनका अलग अलग एरिया में, जैसे जलंधर है, कुल्लू है, लाहौल स्पीति है, सिरमौर है, यहाँ पे वो गए, इनके बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। तो एंशिएंट से ये 3 टॉपिक्स जो हैं ये मस्ट हैं, आप लोगों को इतना तो करना है। उसके बाद अगर आप मेडाइवल की बात करें तो मेडाइवल में देखिए फ्रेंड्स, हिस्ट्री की अगर आप बात करते हैं, एचएस की जब बात आती है ना, मैं आपको आज ही बता देता हूं, ये जो पूरा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, इस हिस्टोरिक डेवलपमेंट से आपको 4 से 5 सवाल ही आएंगे, इससे ज्यादा भी नहीं आएंगे। अगर आप ये मान के चलें कि 10-11 सवाल आ रहे हैं, 12 सवाल आ रहे हैं, एक कल्चर था, एक ट्रेंड था, अब ये ट्रेंड पूरी तरह से चेंज हो गया है। तो इसलिए मेडाइवल्स की जब बात आती है तो यस मुगल्स थोड़े से इंपॉर्टेंट आपके लिए जरूर हो जाएंगे, जैसे अकबर और कांगड़ा की बात होती है, जहांगीर और कांगड़ा की बात होती है, वो पर्टिकुलर जो कैसे टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड जरूर आपने जो है वो करके जाना है। मुगल्स के बाद जो है सिख पावर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और सिखों में भी अगर आप देखेंगे तो जनरली जो महाराजा रणजीत सिंह वाला और जो मिसल पीरियड है उस पीरियड को आप लोगों ने फोकस रखना है, टारगेट रखना है, सवाल बनेगा ही बनेगा। और उसके साथ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं गोरखास। ये एक ऐसा टॉपिक है स्टूडेंट्स गोरखास का, जहां से आपको हर साल सवाल देखने को मिलेगा, और इस टॉपिक को तो मस्ट है आप लोगों को करना। तो इस मेडाइवल में अगर देखेंगे तो ये 3 इंपॉर्टेंट जो है सेगमेंट या फिर टॉपिक जो है आपको पढ़ के जाने हैं। वहीं अगर आप बात करें मॉडर्न की तो हिमाचल प्रदेश का ये जो मॉडर्न हिस्ट्री रहेगा, तो इसमें सनद वाला जो पीरियड है इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, किन किन को सनद दिया गया, कब दिया गया, वो थोड़ा सा आपने पढ़ना है। फिर सीधा आप मूवमेंट ले लीजिए 1857 के रिवोल्ट की और हिमाचल प्रदेश में, ठीक है जी, कौन थे, क्या था, किस तरह से था। और फिर यहाँ से जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मूवमेंट। और मूवमेंट में अगर आप देखेंगे चाहे पीजेंट हो, चाहे प्रजामंडल हो, चाहे फ्रीडम हो, ये तीनों जो है ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं स्टार कर रहा हूं, यहां से सवाल पक्का आपको बनेगा, चाहे प्रजामंडल से आए, चाहे पीजेंट प्रोटेस्ट, चाहे जैसे धुज्जम आपने सुना होगा, डांडरा सुना होगा, झुग्गा आपने सुना होगा, इस तरह के सवाल जो है वो आपको अक्सर जो है अब पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए ये वाला पोर्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा फ्रेंड्स। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट इतिहास में आपने क्या करना है, क्रिएशन वाला जो पोर्शन है उसको जरूर करना है। क्रिएशन में जैसे हम लोग पहले चीफ कमिश्नर प्रोविंस बने, पार्ट सी स्टेट बने, यूनियन टेरिटरी बने, ये तीनों जो स्टेजेस थी, जो पीरियड्स थे, टाइम पीरियड थे, इन तीनों टाइम पीरियड्स को आपने देखना है। तो ये हिस्ट्री से अगर आप लोग ये करेंगे और प्लस आपने, अब देखिए हमारे पास यार 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं,
अब 12 डिस्ट्रिक्ट्स को आप पढ़ने लग जाओ तो फिर तो क्या ही एग्जाम आपने देना है। तो बेहतर क्या है, बेहतर है कि आप इन 12 में से 3 को करके चले जाओ, जिसमें से आपको मिलेगी एक कांगड़ा, एक चंबा और तीसरी आपको मिलती है कुल्लू। इन तीनों को करके चले जाइए फ्रेंड्स। अगर आप इतना पोर्शन भी करके जाते हैं इतिहास का, चूज ही हो जाओ, इन टॉपिक्स को चूज कर लो, इनको बार बार पढ़ के रिवाइज करो। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, अगर यहां से 7 से 8 सवाल आए फ्रेंड्स आपके इतिहास से, तो लगभग 8 भी अगर आए तो वहां से आप 5 सवाल जो है वो आसानी से निकाल पाएंगे। 5 से 6 सवाल आप लोग यहाँ पे आसानी से क्रैक कर जाएंगे। तो सबसे पहले आपने जियोग्राफी, फिर इकोनॉमिक सर्वे और फिर हिस्ट्री जो है, इन तीनों सेगमेंट्स को आपने पढ़ना है। ठीक, हिस्ट्री के बाद अगर हम बात करें तो दूसरा जो अगला सेगमेंट है हमारे पास वो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इस आर्ट एंड आर्किटेक्चर में ऐसा क्या है जो हम लोगों को पढ़ना है हमारे एग्जाम के लिए। स्टूडेंट्स 3 चीजें अक्सर इसमें काउंट की जाती हैं। एक तो आता है इसमें टेम्पल आर्किटेक्चर, दूसरा इसमें आता है पेंटिंग्स और तीसरा इसमें आता है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। देखिए ट्रेंड है कमीशन का, उसने एक साल जो है इन तीनों से भी सवाल पूछा है और अदरवाइज हर साल इन 3 में से किसी एक से सवाल तो आना ही आना है। और उसमें भी अगर आप टेम्पल आर्किटेक्चर को देखें तो आर्किटेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो पेंट रूफ के एग्जांपल, पैगोडा के एग्जाम्पल और शिखर स्टाइल के एग्जाम्पल, यहां से वो चूज हो रहा है, यहां से वो सवाल पूछ रहा है आप लोगों से। और अगर हम बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी अगर आप देखेंगे तो कांगड़ा के जो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है, कांगड़ा और चंबा के, जैसे ज्वालाजी हो गया, मसरूर हो गया, ठीक है, चाहे लक्ष्मी नारायण मंदिर हो गया, ये जो मंदिर हैं इन मंदिरों से जो है अक्सर सवाल आपको मिले। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इन तीनों में से आएगा, लेकिन हाँ इन तीनों से आया जरूर है और इन तीनों में से किसी एक से तो पक्का सवाल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हो जाएंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। पेंटिंग्स में आपने देखो 2 चीजें हैं, एक तो स्कूल ऑफ पेंटिंग्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया लेना है, और दूसरा आपने पेंटर्स के बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। संसार चंद के टाइम पे कौन था, या फिर चंबा के जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है, या फिर जो अखंड चंडी पैलेस है, उसमें जो वॉल पेंटिंग्स बनाई गई है किसके द्वारा बनाई गई हैं, इतना सा सिनेरियो, ये आइडिया आपको जरूर होना चाहिए स्कूल ऑफ पेंटिंग्स और पेंटर्स का। और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज से फ्रेंड्स जो भी डिफरेंट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन होना मस्ट है। कार्डांग गोम्पा की लाइब्रेरी में क्या है, तयूल गोम्पा की लाइब्रेरी में क्या है, टैबो मोनेस्ट्री किसने बनाई है, अजंता ऑफ हिमालय किसे कहा जाता है। ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं फ्रेंड जो फैक्ट आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां से कमीशन ने 3 सवाल भी पूछे हुए हैं और 3 नहीं तो 1 सवाल तो यहां से पक्का आया हुआ है। तो इस आर्ट एंड आर्किटेक्चर से बस इतना सा अगर आप लोग कर जाएंगे तो वो भी काफी हो जाएगा। और अगर हम बात करें फिर उसके बाद सोसाइटी, फ्रेंड्स सोसाइटी से देखिए, सोसाइटी बहुत बड़ा पोर्शन है, इसमें मैरिज कस्टम आपको मिलेंगे, मैरिज के साथ साथ अगर आप बात करें तो बर्थ कस्टम है, डेथ कस्टम है, नेमिंग सेरेमनीज हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप पूरी सोसाइटी से सिर्फ और सिर्फ डांसेस के साथ साथ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स और उसके साथ साथ सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज, इन 3 पर्टिकुलर टॉपिक्स को भी पढ़ के जाएंगे तब भी आप लोगों का काम चल पड़ेगा। यहां से सवाल आता ही आता है फ्रेंड। सोसाइटी से अगर सवाल आए हैं तो डांस, फेस्टिवल्स और लैंग्वेज, यहां से मस्ट है कि सवाल आप लोगों को पूछा गया है। तो इस सोसाइटी से इन तीनों को तो आप लोगों ने देखना ही देखना है। और उसके बाद लास्ट सेगमेंट आपका बचता है ट्राइब्स वाला। अगर आप इन ट्राइब्स की बात करें तो देखिए जर्नली कमीशन ने जब एचएस की बात होती है तो ट्राइब्स वाले जो पोर्शन है यहां से सवाल बहुत कम आता है, 1 सवाल आएगा या 1 भी नहीं आएगा। लेकिन फिर भी अगर आपके पास थोड़ा सा समय हो तो जितने भी हमारे पास ट्राइब्स हैं उन ट्राइब से जुड़ी हुई सिर्फ और सिर्फ जो टर्म्स हैं उन टर्म्स को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और उन टर्म्स में मैं आपको बता दूं, जो मॉडर्न ट्राइब्स हैं, स्वांगला हो गया, पंगवाल हो गया, किन्नौरास हो गया, खामपास हो गया, गुज्जर्स हो गया, इनके बारे में थोड़ा सा आइडिया जरूर ले लीजिएगा कि इनकी कम्युनिटी काउंसिल को क्या बोलते हैं, इनके अंदर जो शादियां होती हैं कौन सी शादी का क्या नाम है। टर्म्स को थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, ठीक है जी। तो अगर आप इतना भी करेंगे तो यस फ्रेंड्स, बिल्कुल आप लोग 20 में से डेफिनेटली आप 15 से 16 मार्क्स जो हैं वो सिक्योर कर लेंगे। और आई थिंक इट बहुत है, इट इज इनफ।
आप 20 के 20 तो कभी भी नहीं कर सकते, पढ़ने को आप पूरा हिमाचल पढ़ लीजिए, लेकिन ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तो मस्ट है आप लोगों को करना है। ठीक है जी, तो आई होप यू गॉट योर आंसर्स। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर द एग्जाम।